जंगलपुर नाम का एक घना जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर एक साथ रहते थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और चहचहाती नदियाँ इस जंगल को स्वर्ग जैसा बनाती थीं। लेकिन इस जंगल में एक छोटा सा प्राणी था जिसका नाम था छोटू गिलहरी। छोटू की पूंछ फूली हुई थी, आंखें चमकदार थीं और दिल में था बड़ा साहस। जंगल के बाकी जानवर उसे छोटा और कमजोर समझते थे, लेकिन छोटू का सपना था कि वो एक दिन जंगल का सुपर हीरो बनेगा। एक सुबह जब सूरज की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर नीचे आ रही थी, छोटू अपनी पसंदीदा ओक के पेड़ पर उछल कूद कर रहा था। तभी उसे जंगल के बीच से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो तुरंत उसी दिशा में दौड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि मोटू हाथी एक गहरे गड्ढे में फंस गया था। गड्ढा इतना गहरा था कि मोटू की सूंड भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। आसपास के जानवर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन कोई भी उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कोई मेरी मदद करो, मोटू चिल्ला रहा था। छोटू ने सोचा, ये मेरा मौका है, मैं दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। छोटू ने अपनी तेज नजरें चारों तरफ दौड़ाई। उसने देखा कि पास में एक लंबी मोटी लता पेड़ से लटक रही थी। उसने फुर्ती से लता को पकड़ा और उसे गड्ढे के पास ले गया। मोटू भाई, इस लता को अपनी सूंड से पकड़ो, छोटू चिल्लाया। मोटू ने लता पकड़ी और छोटू ने पूरी ताकत से लता को खींचना शुरू किया, लेकिन छोटू तो इतना छोटा था कि लता हिली भी नहीं। जंगल के बाकी जानवर हंसने लगे। अरे छोटू, तू क्या खींचेगा, तू तो खुद लता से हल्का है। शेरू शेर ने मजाक उड़ाया। छोटू ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों बंदरू बंदर, कबूतर कब्बू और चींटी रानी को बुलाया। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, छोटू ने कहा। छोटू ने एक योजना बनाई। उसने चींटी रानी को कहा कि वो अपनी चींटी सेना के साथ लता को मजबूती से पकड़े। बंदरू को कहा कि वो पेड़ पर चढ़कर लता को ऊपर की ओर खींचे। कब्बू को आदेश दिया कि वो हवा में उड़कर लता को और ऊपर ले जाए, और छोटू खुद लता को नीचे से खींचने लगा। सबने मिलकर जोर लगाया, खींचो खींचो खींचो। धीरे धीरे मोटू गड्ढे से बाहर आने लगा। जंगल के सभी जानवर हैरान थे। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ मोटू गड्ढे से बाहर आ गया। उसकी सूंड में लता थी और वो खुशी से नाचने लगा। छोटू, तुमने तो कमाल कर दिया, मोटू ने कहा। उस दिन के बाद छोटू जंगलपुर का हीरो बन गया। शेरू शेर ने भी उससे माफी मांगी और कहा, छोटू, तुम छोटे हो लेकिन तुम्हारा दिल और दिमाग बहुत बड़ा है। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, सुपर हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस हिम्मत और दोस्तों का साथ चाहिए। लेकिन जंगलपुर में शांति ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों बाद जंगल में एक नया खतरा आया। एक बड़ा सांप जिसका नाम था काला नाग जंगल के जानवरों को डराने लगा। वो रात के अंधेरे में खाना चुराता और छोटे जानवरों को डराता। जंगल के जानवर फिर से छोटू की ओर देखने लगे। छोटू, अब तू ही कुछ कर सकता है, मोटू ने कहा। छोटू ने अपनी चमकदार आंखें मटकाई और बोला, ठीक है, काला नाग से निपटने का समय आ गया है। छोटू ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक चाल बनाई। उसने कब्बू को काला नाग की गुफा के पास भेजा ताकि वो उसकी हरकतों पर नजर रखे। चींटी रानी ने अपनी सेना को गुफा के आसपास बिखेर दिया ताकि काला नाग बाहर निकले तो फंस जाए। बंदरू ने जंगल के सबसे चटपटे मिर्च के पौधे इकट्ठा किए। रात को जब काला नाग अपने गुफा से निकला, छोटू ने मिर्च का पाउडर हवा में उड़ाया। काला नाग चीखने लगा, चीख चीख चीख। उसकी आंखों में पानी आ गया और वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन चींटी रानी की सेना ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। चींटियों ने उसके शरीर पर चढ़कर उसे गुदगुदाना शुरू कर दिया। काला नाग हंसते हंसते लोटपोट हो गया। बस करो, मैं हार मानता हूँ, काला नाग चिल्लाया। छोटू ने कहा, काला नाग, अगर तुम जंगल में शांति से रहोगे तो हम तुम्हें दोस्त बनाएंगे, लेकिन शरारत की तो फिर मिर्च और चींटियों का सामना करना पड़ेगा। काला नाग ने वादा किया कि वो अब कभी शरारत नहीं करेगा। जंगल के सभी जानवरों ने छोटू को कंधे पर उठा लिया और जोर जोर से नारा लगाया, छोटू छोटू, जंगल का सुपर हीरो। उस दिन से छोटू गिलहरी जंगलपुर का सच्चा सुपर हीरो बन गया। वो अपनी चतुराई, हिम्मत और दोस्तों के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करता। जंगल में जब भी कोई परेशानी आती, सभी कहते, छोटू को बुलाओ, और छोटू अपनी फूली पूंछ हिलाते हुए आता और समस्या का हल निकाल देता। छोटा हो या बड़ा, हिम्मत और दोस्ती के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है।